अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट सादुर रहमान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जाल। कराची के शहरियों का ज़िम्मेदार कौन है ये समझ में नहीं आता। एक तरफ कराची के शहरी जराइम की मुख्तलिफ वारदातों में अपनी जानें भी खोते हैं, अपनी कीमती अशिया भी खोते हैं, तो दूसरी तरफ जराइम की वारदातें तो नहीं है लेकिन उसके बावजूद कराची के शहरियों की जान चली जाती है। मैं बात कर रहा हूँ कराची में बढ़ने वाले ट्रैफिक हादसात की। रवां साल की अगर बात करूँ तो रवां साल के पहले महीने के अंदर ही 1000 से ज़ायद लोग जो हैं वो ज़ख्मी हो चुके हैं, जबकि 60 से ज़ायद लोग अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। आखिर ये डीआईजी ट्रैफिक अहमद नवाज साहब मुझे बताइए, हमारे शहरी जो हैं वो भी ये सवाल करते हैं कि ट्रैफिक पुलिस कर क्या रही है, जब डंपर माफिया जो एक बहुत बड़ा माफिया है कराची का, उसकी जब टाइमिंग फिक्स की गई है, उसकी टाइमिंग को एक बताया गया है कि लेट आवर्स में उनको अलाउ है, तो रोडों पे पीक आवर्स में ये डंपर माफिया कैसे चलता है, ये बहुत बड़ा सवाल है। ये ऐसे ही चलता है कि जाहिर सी बात है उनकी ट्रैफिक पुलिस एहलकारों से या ट्रैफिक पुलिस अफसरान से कोई ना कोई सेटिंग है। अगर मैं बात करूँ कराची में माजी में तो अभी कुछ महीनों में हादसा हुए, लेकिन अभी कुछ दिन पहले बुध की रोज़ अगर मैं आपको बताऊं तो कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में बेदर्दी के साथ डंपर ने जो है 3 लोगों की जानें ले ली। दूसरी तरफ कराची के इलाके खोखरा पार में बस ने एक माँ और छोटे से बच्चे को जो है वो दुनिया से रुखसत करवा दिया। आप मुझे बताइए कि हमारा ट्रैफिक कहाँ चल रहा है, हमारे ट्रैफिक पुलिस एहलकार क्या कर रहे हैं। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, यहाँ का मैकेनिज़्म बहुत बड़ा है। ट्रैफिक पुलिस एहलकार अक्सर बाइक वालों को रोक के फ़ौरन चालान करते हैं, रिक्शे वालों को रोकते हैं। 10,000 इस तरह के अपने उसूलों के ऊपर वो लोगों को रोकते भी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी करते हैं। लेकिन ये जब डंपर माफिया आता है तो वो क्यों हल्के पड़ जाते हैं, आखिर क्या इसकी वजूहत है। मैं अभी जिस जगह मौजूद हूँ ये जौहर मोड़ की जगह है, और ये मेरे अगर सीधे हाथ पे देखें तो ये वो पुल है जहाँ पे उस रोज़ जो है वो डंपर ने तेज़ रफ्तारी के बाइस जो है बेदर्दी के साथ उस हस्बैंड वाइफ को भी कुचला, साथ एक और शख्स को भी इस दुनिया से जो है वो चले गया वो शख्स, और कुछ लोग भी ज़ख्मी हुए। अब कहने का मकसद ये है, इस तरह से अगर मेन कराची के शहर की शाहराहों के ऊपर ये सूरत हाल रहेगी तो होगा क्या। इन तमाम सवालों का जवाब मैं आवाम से भी पूछूंगा, आवाम की भी राय लूँगा, और मैं जानूंगा कि आखिर क्या वजूहत हैं। हमारी ट्रैफिक पुलिस जो है वो बेसिकली पैदागिरी, रिश्वत लेने में, चालान काट के लोगों को तंग करने के अलावा क्या अपनी ज़िम्मेदारी सही से सरअंजाम दे रही है या नहीं। मेरे साथ आइएगा, आवाम से बात करते हैं। अच्छा जी, मोटरसाइकिल सवार भी मेरे साथ मौजूद हैं, जरा इनसे भी बात करना। मुझे बताइएगा ये कराची के जो ट्रैफिक है ये किसी भी तरह से नहीं रुक रहा। डीआईजी ट्रैफिक भी फेल हो गए हैं, एसएसबी फेल हो गए हैं, पुलिस एहलकार नहीं रोक पा रहे। कल भी इतना ही अफसोसनाक 2 हादसा हुए कराची में। जौहर मोड़ पे जो है 3 अफराद जो हैं वो कत्ल हो गए, कुचल दिए गए डंपर के नीचे आके। एक दूसरा वाक़या खोखरा पार में आया। क्या कहेंगे, आप भी बाइक पे सफ़र करते हैं, कौन इसको संभालेगा, कब तक कराची वालों की जानें ऐसी जाती रहेंगी? भाई असल बात तो ये है कि हमारी हुकूमत को चाहिए कि जो है ना, इनका जो टाइम दिया हुआ है 12 बजे के बाद गाड़ी चलाने का, तो उस टाइम पर चलाएंगे। दिन में भी निकल जाते हैं ट्रक वाले, कभी 6 बजे निकल गए, 2 बजे निकल गए, जब मूड उठाए, ठीक है। तो इनको चाहिए कि हमारे से इस तरह कोऑपरेट करे। कल भी देखिए कितना बड़ा हादसा हो गया इस तरीके से। यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर भी जब बन रही थी उस वक्त रोड की इतनी इंपॉर्टेंस थोड़ी है जितनी बंदे की जान की इंपॉर्टेंस है। यूनिवर्सिटी के बच्चे स्टूडेंट पढ़ने के लिए आए थे, उसमें 3-4 बंदे मर गए, ट्रक के नीचे आ गए। तो बस ये है कि कराची के शहरी कहाँ जाएं यार, लुटते भी हैं, मरते भी हैं, फिर सफ़र करें तब भी मर रहे हैं, करें क्या? भाई यही करें कि इनके ऊपर रोक दाम लगाई जाए। इनकी जो टाइम पीरियड है 12 बजे के बाद इनका टाइम है, तो उस टाइम पर वो गाड़ी चलाएं। अभी आवाम थोड़ी ट्रकों को रोकेंगी, और फिर इनकी बदमाशियाँ भी नहीं रुकती हैं। वो बस धड़ल्ले से सारा सिस्टम चला है, ना उनके पास लाइसेंस है, ना शनाख्ती कार्ड है, बगैर किसी उसकी गाड़ी चला रहे हैं, ना उनकी कोई टेस्टिंग है। जब उनसे कुछ पूछो तो वो बस ऐसे ही निकल जाते हैं वो। तो ये इनके पेरेंट की वेरिफिकेशन होनी चाहिए कि भाई इनके पास। आम शहरियों को तो ट्रैफिक पुलिस फौरन रोक लेती है, लाइसेंस चेक कराओ, वाले से कोई नहीं पूछता। जो बिल्कुल छोटे छोटे पैमाने पे हम छोटी बाइकें चलाते हैं, हमारे को पूछते भाई लाइसेंस है, हेलमेट है, नहीं है। और जो इतने बड़े बड़े बाइक व्हीलर ट्रॉलर चला रहे हैं, इतने बड़े बड़े बिल्डोजर चला रहे हैं, ट्रक चला रहे हैं, और चला कौन रहे हैं? 17 साल उम्र, 15 साल उम्र, 18 साल की उम्र के बच्चे चला रहे हैं, तो अलाव ही नहीं है कानूनी और तौर। जो प्रोफेशनल भी चला रहे हैं तो उनकी भी 40 साल उम्र, 45 साल उम्र है, लेकिन उनका लाइसेंस तक नहीं बना हुआ है। कैसे चला रहे हैं भाई? उनको चाहिए हमारी गवर्नमेंट को कि उनकी ज़्यादा उनकी वेरिफिकेशन की जाए। क्योंकि अगर बाइक एक्सीडेंट वगैरह होता है तो उसमें तो फिर भी चलो हाथ मुंह टूट गए, बच गया था आदमी, लेकिन ट्रक से तो सीधा सीधा आदमी मौत के घाट उतरता है। अभी देखिए कल जौहर में कितना बड़ा हादसा हुआ, 3 बंदे मर गए। कोई आम बात थोड़ी है, बंदों की जाने जा रही, जाने की कीमतें 10,000 ट्रक की कीमत कोई नहीं है जो 10,000 ट्रक हों जल के राख। जान की की कीमत है भाई।
तो हमें खुद इस चीज़ का एक्शन लेना चाहिए। आवाम को भी चाहिए कि जाके फ़ौरन पुलिस में रिपोर्ट करवाए, बंदे को पकड़े, देखे बंदा भी भाग जाता है ट्रक छोड़कर। अच्छा जी, तुम मुझे बताओ कराची का जो ट्रैफिक है उसको कौन संभालेगा यार। कल यहाँ जौहर मोड़ पे एक अफसोसनाक वाकया हुआ, 3 लोग बेचारे डंपर के नीचे जो है वो जांबाक हो गए, कुचल दिए गए। खोखरा पार में भी 2 लोग जो हैं, एक छोटी बच्ची और एक उसकी वालदा, वो बस ने कुचल दी। कराची का ट्रैफिक का कौन जिम्मेदार है, कौन इसको संभालेगा, और कितनी कराची वालों की जाने जानी है यार। आप भी रिक्शा चलाते हो, क्या कहोगे? देखें जी, कराची का निज़ाम कोई मतलब ट्रैफिक के हवाले से कोई सही नहीं है। कराची में ख़ास तौर पे जो जौहर चौरंगी, जौहर मोड़ है, यहाँ पे तो जहाँ 10 मिनट लगते हैं वहाँ घंटा लग जाता है। तो यहाँ पे हर दूसरे दिन बाद जो है डंपर वाले जान किसी की कुचल के चले जाते हैं। कोई किसी को कुछ नहीं बोलता है, बस उसको पैसे वैसे लेके दे के छोड़ देते हैं और किसी की जान की मतलब कीमत लगा के छोड़ देते हैं। हम तो यही कहेंगे कि यहाँ तो जो है बंदे की कीमत लगा के छोड़ दे चले जाते हैं। यार इस रवां साल में 63 के करीब अफराद जो हैं वो बल्कि इस रवां साल में 60 से ज़ायद अफराद जो हैं वो जांबाक हो गए इन ट्रैफिक हादसात में। 1000 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हो गए। मतलब जो DIG ट्रैफिक हैं, पुलिस एहलकार हैं, वो क्या कर रहे हैं? जब आप रोड पे घूमते हो क्या नज़र आता है? पुलिस एहलकार क्या कर रहे होते हैं? पुलिस वाले हजरात तो बस लोगों को रोड क्रॉस करवाने के लगे रहते हैं और ट्रैफिक को मतलब कोई मतलब वो पर्ची जो है काट के दे देते हैं, वो जाओ जहाँ जाना है चले जाओ। बड़ी ट्रैफिक है, छोटी है, कोई भी है, चालान उसे 500-600 लेकर चले छोड़ देते हैं और मतलब उनका कोई निज़ाम नहीं है यहाँ पे कराची, ख़ास तौर पे कराची में। और बाकी तो छोड़ो, कराची जो जौहर है उसमें तो मतलब ख़ास तौर पे उनका निज़ाम कोई नहीं चलता है। बस खड़े होते हैं साइडों पे, इधर चालान काटने में मसरूफ़ है। चालान काटने में पर्ची काट के दे देंगे डंपर वाले को। डंपर वाला जो है पर्ची दिखाते हुए चला जाता है, भाई ये पर्ची काटा हुआ है, ये वो किसी की जान लेके चला जाए, कोई मसला नहीं है उसके लिए। किसी से मुतालबा करोगे? DIG ट्रैफिक से कुछ कहना चाहोगे? जो ट्रैफिक के DIG हैं, कोई मुतालबा करोगे उनसे? DIG ट्रैफिक साहब को हम कहना चाहते हैं कि यहाँ पे जो है अपने जो है ट्रैफिक पुलिस वाले भाई हैं उनको अलर्ट करें, मेहरबानी करें। और यहाँ पे जो है कट वट बंद करवाते हैं और यहाँ कोई रोड का निज़ाम नहीं है। हम उससे यही मुतलबा करेंगे कि ये कट वट भी खुलवा दे, जो भी है। ज़ाहिर सी बात है, जब कट बंद होंगे, इधर उस तरफ बंद हुए, रोड ख़राब होंगे, ट्रैफिक जैम होगा, हादसात होंगे, किसी की जान चली जाएगी। हम तो यही कहेंगे उसको कि कट वट खुलवा दे, जो भी है, रोड बनवा दें। हम तो यही कि उससे मुतालबा करेंगे कि खोल दें सब कुछ जो भी है। अच्छा, आप मुझे बताइएगा कराची के ट्रैफिक का जिम्मेदार कौन है? कल यहाँ एक अफसोसनाक वाकया पेश आया जौहर में। 3 लोग जो हैं बेचारे डंपर की वजह से कुचल दिए गए। खोखरा पार में एक इंसिडेंट हुआ। रवा साल में 1000 से ज़ायद जो हैं वो लोग ज़ख्मी हो गए, 60 से ज़ायद लोग जांबाक हो गए। कौन संभालेगा कराची का ट्रैफिक? कितने लोगों की मज़ीद जान जाएगी? क्या कहेंगे यार? सर मैं तो यही कहूँगा कि अभी जो 2 जिसमें अभी मियाँ और बीवी उसमें कुचल दिए गए, वो मेरी फैमिली से थे, ठीक है। मेरी वाइफ हैं, उनकी समझ लें दोनों उनके कज़न हैं, उनकी 2 छोटी बच्चियाँ हैं, कोई पुरसाने हाल है नहीं, ठीक है। ये ग्रुप में इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन का जो है वो चल रहा है मैसेज। उनकी कल तदफीन में जाना। अब यही था कि हम यहाँ से गुज़र रहे थे तो ये हादसा पेश आया। रात में ये हमें पता चला कि वो बेचारे दोनों कुचल दिए गए। उनकी 2 छोटी बच्चियाँ, एक 11 साल की और एक मेरे ख्याल में 9 साल की बेटी। इन ट्रैफिक वालों को तो एहसास नहीं होगा, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि आप उनके रिलेटिव हैं। भाई क्या कहेंगे? कोई कानूनी कार्रवाई, कोई FIR कुछ इसके ऊपर आप लोगों ने सोचा है? किसी की जान जाना कोई मजाक नहीं होता यार, ये कोई डकैती की वारदात नहीं है, वो तो ऑलरेडी हो रही होती है कराची वालों के साथ। क्या सोचा है आप लोगों ने, क्या करेंगे? तो आए दिन ट्रैफिक हादसा बढ़ते जा रहे हैं, कोई रोक टोक है ही नहीं। ट्रैफिक वाले कर क्या रहे हैं, DIG ट्रैफिक क्या कर रहे हैं, और आप लोगों ने क्या सोचा है अभी क्या करेंगे इसके हवाले से आगे? सर यहाँ पे तो इंसान जो है ना वो रोता ही है, ठीक है ना। आप अपने प्यारों को रो लेते हो, सही है, और कुछ भी नहीं कर सकते। इसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ कराची, हमारे पाकिस्तान के अंदर ये वाहिद शहर है कराची जिसमें सर दर्द है लोगों के। आप किसी पाकिस्तान से, कराची से बाहर आप चले जाएँ, आप सुकून में आ जाएंगे। चाहे वो इस्लामाबाद हो, चाहे वो लाहौर हो, चाहे वो मुल्तान हो, चाहे वो रोड्स आपको प्रॉपर मिल रही हैं, सिग्नल्स आपको प्रॉपर मिल रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। वहाँ के लोग खुश हैं। यहाँ के सिर्फ कराची को क्या मतलब बिल्कुल ही छोड़ दिया सब ने। जिसका जहाँ दिल चाहता है वो पार्किंग हो रही है, जिसका जहाँ दिल चाहता है वो ठिया लगा रहा है, जिसका जहाँ दिल चाहता है वो अपनी मनमानी करके पूरे आधी रोड पूरी घेरी हुई है। कोई पुरसाने हाल नहीं है ट्रैफिक का। हम अपनी गाड़ियाँ होते हुए बाइकों पे चलते हैं कि यार बाइक फुटपाथ पे लगा के निकल के चले जाएंगे, हम जल्दी पहुंच जाएं किसी ना किसी तरह। लेकिन
अगर आगे हम देख रहे हैं तो पीछे आंखें नहीं है हमारे, पीछे हमें कोई कुचलता हुआ चला जाए, इसका कोई भी आ जाए। पुरसाने हाल नहीं है सर, कोई पुरसाने हाल नहीं है। अभी यकीन करें कि ये जब खबर चली है तो अशबारी होती हैं आंखें, और क्या बोल सकता है बंदा कि उन तक कोई पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, या उनका कोई पुरसाने हाल होगा या नहीं होगा। अभी तो सिर्फ और सिर्फ उनके घर में मुझे ये सोच का बताएं, माहौल बिल्कुल सही कह रहे हैं और आप तो उनकी फैमिली मेम्बर हैं, बड़े अफसोस की इस वक्त सूरत हाल है। आप भी जाहिर सी बात है गम है, अल्लाह ताला आपकी फैमिली को, उनकी फैमिली को सब्र दे। मुझे बताएं इनकी तदफीन के बाद कोई कानूनी कार्रवाई, क्योंकि आपके अपनी फैमिली का अगर एक शख्स चले गया सर तो क्या कहेंगे, मतलब फैमिली के आपके 2 लोग जिस तरह से आपने बताया रिलेटिव्स हैं, कोई कानूनी कार्रवाई करने का सोचा और मेरे ख्याल में क्या इस हवाले से प्लान किया आपने? सर देखें, कानूनी कार्रवाई के लिए भी अगर जाते हैं ना तो साफ बात है फिर वही लोग ये समझते हैं कि नहीं यार वो पकड़ा जाएगा, फलाना हो जाएगा, फिर पुलिस और थाना, लोग वैसे ही इस चीज़ से सदमे से बाहर नहीं आएंगे तो इस चीज़ के अंदर कैसे जाएगा बंदा। आप ये तो मतलब हमारी लॉ एंड फोर्सेस को सोचना चाहिए कि उनके घर जाइए, उनके घर पे जाके ये सारी मालूमात करें। जितने एनजीओज़ हैं, जितनी हमारी लॉ एंड फोर्सेस है, ये सारी जाके उनसे मालूमात करें। आप तो मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन हम तो क्या कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम आवाम हैं, हम आवाम हैं सर। आवाम पिसती आ रही है, और सिर्फ ये कराची का बता रहा हूँ मैं सर, मैं लाहौर भी होकर आया हूँ, मैं इस्लामाबाद भी होकर आया हूँ। सुकून है सर वहाँ पे, वहाँ के लोग हट्टे खट्टे और सो के सही से घर पहुँचते हैं सही सलामत। यहाँ पे हम बाहर निकलते हैं, हमें नहीं पता कि यार हम सही सलामत घर जाएंगे या नहीं जाएंगे। अंदाज़ा लगाएं ज़रा, ये तो एक अजीब सी सिचुएशन हो गई। ये उसी फैमिली के मेंबर हैं जो कल गुलिस्तान जौहर में हादसा पेश आया है, और वो खातून और उनके जो शौहर थे जो डंपर ने कुचल दिया। अब आप सोचें ज़रा कि इस वक्त इन लोगों के ऊपर कितना बड़ा सदमा है, कितनी बड़ी तकलीफ़ में है इस वक्त ये लोग, और उसके बाद वो कितनी मायूसी से कह रहे हैं कि हमारे कराची का, हमारे पुलिस का, हमारी ट्रैफिक पुलिस का सिस्टम ऐसा है कि वो कह रहे हैं अगर कानूनी कार्रवाई कर भी देते हैं, अगर कानूनी कार्रवाई की तरफ सोचते भी हैं तो आगे कुछ होना नहीं है। ये हमारे सिस्टम का हाल है। और इस वक्त लम्हाए फ़िक्रिया है, 2024 के एंड में भी आखिरी के 3 महीनों में जितने हादसा ट्रैफिक के हुए हैं वो पिछले साल के बनिस्बत बहुत ज़्यादा थे, और अभी इस साल 2025 में 1 महीने के अंदर इतने सारे वाक़यात हो गए। तो ट्रैफिक पुलिस बेसिकली कर क्या रही है? डीआईजी ट्रैफिक अहमद नवाज साहब, आपसे हमारा ये सवाल है कि आप क्या कर रहे हैं और आपके एहलकार क्या कर रहे हैं? मुझे बताइएगा, कराची का ट्रैफिक कौन कंट्रोल करेगा? कराची वालों की जानें कौन महफूज करेगा? ना जराइम की वारदातें रुक रही हैं, और फिर ये ट्रैफिक हादसात का तो ऐसा सिलसिला शुरू हुआ है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। क्या कहेंगे? कल भी अफसोसनाक वाक़या कराची में जो पेश आए कि जौहर में एक डंपर ने कुचल दिया 2 लोगों को, कोकरा पार में भी कुचल दिया। क्या कहेंगे इस हवाले से? ये सिंध गवर्नमेंट की नाअहली है। आप ये देखें, वो कुचल के चले आते हैं और कोई उनको पकड़ता नहीं है। इनका रात 1 बजे अलाउ करना चाहिए हैवी ट्रैफिक का, सुबह 5 बजे बंद करें। इसकी वजह से हादसा बचते हैं। अब ये बोलते हैं जी गवर्नमेंट कि पब्लिक हेलमेट पहने, लेडीज़ हेलमेट पहने। अब अपने हेलमेट बेचने के चक्कर में पब्लिक को रुला रहे हैं। अब महंगाई देखें कितनी महंगाई है। इनको इस चीज़ पे तवज्जो दे कि इनको रोके, पब्लिक को क्यों परेशान कर रहे हैं? कितनी ये जाने कुचली गई है, इसका कौन जवाबदार है? यहाँ की गवर्नमेंट जवाबदार है, आप और हम नहीं हैं। नहीं तो ये जो हमारी ट्रैफिक पुलिस है, ये कर क्या रही है? रोडों के ऊपर क्या कर रही है? जब ये खुलेआम इस तरह से डंपर जो हैं वो मार देंगे, लोगों की जानें ले लेंगे, तो होगा निज़ाम बेहतर कैसे होगा? ये डीआईजी ट्रैफिक अहमद नवाज हैं, ट्रैफिक के एहलकार करते क्या है रोडों पे? आप बाइक चलाते हैं, क्या देखते हैं? कुछ जगहों पर ट्रैफिक पुलिस वाले सही काम कर रहे होते हैं, ट्रैफिक के निज़ाम संभाल रहे होते हैं। कुछ जगहों पे वो अपना काम पैदागिरी का कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से पब्लिक परेशान होती है। अब जाहिर बात है, बहुत से हेलमेट नहीं लेते हैं, बहुत से ले ले होते हैं, बहुत से के पास लाइसेंस होता है, नहीं होता है, वो अपना काम दिखा रहे होते हैं। ये कराची का निज़ाम जब सही हो सकता है कि हमारी गवर्नमेंट सही हो। गवर्नमेंट तो अपनी जगह है, आप कह रहे हैं, लेकिन जो ट्रैफिक के हमारे अफसरान हैं, क्या उनके अंदर एहसास नहीं है? क्या उनकी फैमिलीज़ में ऐसा कुछ होता नहीं है, या उनकी फैमिली में होगा तब इनको ये एहसास होगा कि आम शहरी मर रहा है? यार कोई मुतालबा करना चाहेंगे? गवर्नमेंट को इस चीज़ की एहसास नहीं है। अब मुतालबा तो मेरे से यही है कि भाई आप आम पब्लिक की हिफाजत करें ना। आप क्या कहते हैं, इतनी हैवी ट्रैफिक को इस टाइम पे क्यों निकालते हैं? कोई एक जगह है ना उनकी मकसद, उनको वहाँ रखें, रात के 1 बजे अलाउ करें, जब तक तो ट्रैफिक काफ़ी कंट्रोल हो जाती है। फिर रात 1 बजे उनको छोड़ें, फिर 5 बजे उनको बंद कर दें, जिसकी वजह से हादसा बच सकते हैं। और जो उल्टी सीधी बाइकें चला रहे होते हैं, जिसकी वजह से हादसा हो जाते हैं, या उल्टी सीधी गाड़ियाँ निकाल रहे होते हैं, आप उनको पकड़े, उनके चालान काटें। मुझे बताओ, रिक्शा चलाते हो, कराची का जो ट्रैफिक है वो कंट्रोल नहीं हो रहा, कोई उसको संभाल नहीं पा रहा। हमारी ट्रैफिक पुलिस क्या कर रही है? कल यहाँ जौहर में इतना अफसोसनाक वाक़या हुआ है, 3 अफराद जो हैं उसमें अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए। क्या कहोगे, कौन कंट्रोल करेगा कराची के ट्रैफिक को? यार
ये सबसे पहले हमारे गवर्नर साहब ने भी खुद कहा था गाड़ियाँ वक्त से पहले नहीं छोड़ेंगे। ये बड़ी गाड़ियाँ आ जाती है, सबसे बड़ी गाड़ियाँ टाइम से पहले निकल जाती है। ये तो छोटा ट्रैफिक है, बाइक वाला आ जाता है तो फिर इन डंपर का ब्रेक इतना जल्दी लगता है नहीं है, उसकी वजह से भी ज़्यादातर होते हैं। और फिर दूसरी बात, ये वाला पुल जो होता है थोड़ा ज़्यादा जाम होता है। इधर पता नहीं ट्रैफिक अदर वाइज कौन आगे चलाते हैं या नहीं चलाते हैं, ये ट्रैफिक वाला का मामला। अपनी गलती हमारी ट्रैफिक वालों की भी ज़्यादातर है, और उसके बाद जो डंपर वाले टाइम से पहले निकल आते। वो तो देखो गलती तो है तभी तो, लेकिन इस पिछले 4-5 महीनों में 2024 के आखिरी 3 महीनों में बहुत सारे वाक़यात जो हैं सामने आए। अभी फिर इस 2025 में काफ़ी लोग मर चुके हैं, काफ़ी लोग जख्मी हैं, तो कंट्रोल करेगा कौन यार? हमारे कराची वालों की जानें कब तक जाती रहेंगी ट्रैफिक हादसा? ये बात तुम्हारी बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये ट्रैफिक वालों को खुद सोचना चाहिए ना, जो ट्रैफिक का बड़ा होता है ना, DIG ट्रैफिक। हाँ DIG ट्रैफिक को ये मसला नहीं है बस धड़ाधड़ चालान दो लोगों को। खुद बंदा इतना कमाई नहीं होती है रक्षों में, उसके बाद फिर भी ये चालानों में लगे रहेंगे तो जाहिर सी बात है ट्रैफिक में थोड़ा असरात होगा ना। इनका पैदागिरी और चालानों पे फोकस होता है, ये नहीं होता कि ट्रैफिक कंट्रोल कराएं। कंट्रोल यही चालान, सबसे ज़्यादा चालान पे फोकस होता है। जिस बंदे को पकड़े तो चालान लाजिमी बात होती है। अभी तुमने देखा है किसी डंपर वाले को ट्रैफिक पुलिस वाले ने पकड़ा हो, मारा हो या गिरफ्तार किया हो? नहीं, ये बहुत मुश्किल होता है, ताकि वो पकड़ते जिसके ऊपर हाथ पहुँचते हैं ना, माशाल्लाह उन लोगों की तो अच्छी सेटिंग होती है। डंपर वाले मैंने तो कभी नहीं देखा। डंपर वालों से सेटिंग की हुई होती है, वो ऊपर से ऊपर दे दिला के निकल जाते हैं। निकल जाते हैं, हाँ डंपर वाले तो निकल भी जाते हैं। बड़ी गाड़ियाँ कोई मुतालबा करोगे पुलिस से, ट्रैफिक पुलिस से, IG सिंध से? हमारे यही मुतालबा है मेरे भाइयों, ताकि ट्रैफिक को कंट्रोल कर सके जितना अपने टाइम। डिप्टी जब तक टाइम तक नहीं होगी ना, वहाँ तक ट्रैफिक बहुत मुश्किल से कंट्रोल होगा। जब तक डिप्टी टाइम ईमानदारी से करोगे और टाइम टेबल से करोगे तो ये हादसे इंशाल्लाह फिर नहीं होंगे, जिस तरह से ये लोग खड़े रहेंगे। अच्छा जी, जब ये वाकया पेश आया उस वक्त जो ये लोग यहाँ मौजूद थे उनमें से एक एनी शाहिद मेरे साथ है, मुझे बताइएगा वाकया हुआ क्या था? ये डंपर क्या बहुत ज़्यादा स्पीड में था और ये किस तरह से पेश आया जब आपने आके देखा? सर बिल्कुल ही इतना स्पीड में था कि कंट्रोल ही नहीं पाया। 4-5 मरतबा जैसे कि उसने कंट्रोल करने की बड़ी कोशिश ही की, उसने ब्रेक जैसे लगाए ब्रेक फेल हो गया। अचानक के दो बाइकें आ गईं, एक लोडर रक्षा था, 4 गाड़ियां थी, उसमें 3 जान बहक हो गए, एकदम ही 2 जख्मी हो गए। उसके बाद यही पता चल रहा था कि 2 वो भी मर चुके हैं, 5 लोग जान बहक हो चुके थे। उसके बाद ये इंटरव्यू दिया, लोग आए यहाँ पर, बहुत न्यूज़ वाले भी थे, और उसके बाद बहुत पुलिस वगैरह भी आ गए, ट्रैफिक वगैरह तफरी जो भी आ गए। उसके बाद जो हमने देखा, इसके बाद कंटेनर जो भी था वो पुलिस कस्टडी से लेकर गई। उसके बाद हम वहाँ से चले गए थे। अच्छा मुझे बताओ, आप यहाँ रोज़ घूमते हो, ट्रैफिक कब तक कराची वालों की इस तरह से जाने जाती रहेंगी? ट्रैफिक कंट्रोल कब होगा यार? सर ट्रैफिक की क्लियर था, ट्रैफिक का ऐसा कोई उस रोड पे मसला नहीं वो था। तो है, लेकिन ट्रैफिक के हादसा तो बहुत ज़्यादा बढ़ गए ना। सर हादसा ये था कि ये बड़ी गाड़ी थी, बड़ी गाड़ी इस रोड पे अलाउ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये ओवरलोड गाड़ी है, इनमें वजन ज़्यादा होता है, इनकी ब्रेक फेल कभी भी हो सकती है, ये हाईवे पे चल सकते हैं, ये अंदर इनको अलाउड नहीं। इस तरह जो शहर हैं, शहर में एक्सीडेंट इस तरह से ज़्यादा होते हैं। ये 6 एक्सीडेंट मैं सामने देख चुका हूँ, ये 6 एक्सीडेंट रोड के ऊपर, इसी रोड, डालमिया रोड, ये नेशनल स्टेडियम, ये रोड, ये सामने मैं 6 एक्सीडेंट देख चुका हूँ। अच्छा जी, ये ट्रैफिक पुलिस एहलकार यहाँ मौजूद है, ये वही जगह है, सामने मेरे सीधे हाथ पे जो है वो पुल है जहाँ से डंपर ने बेदर्दी के साथ इन लोगों को कुचला और ये अपनी ज़िंदगियाँ जो हैं वो इनकी चली गई। अभी हमने ट्रैफिक पुलिस एहलकार को रोका कि हमसे बात करो, तो उसने फ़ौरन मुझे कह दिया कि मेरे आला अफसर जो हैं उनकी तरफ से मुझे परमिशन नहीं। अरे भाई, यहाँ लोगों की जानें जा रही हैं यार, यहाँ कराची के शहरी रोड पे बेदर्दी के साथ मर रहे हैं ट्रैफिक हादसा में। आपको अपनी परमिशंस की, आपको अपनी इल्तिजाओं की, इजाज़तों की ज़रूरत पड़ी है, किसी के घर उजड़ गए, किसी के घरों के प्यारे चले गए। ये होश कब आएगा हमारे DIG ट्रैफिक साहब? मुझे बताएं, मेरा ये सवाल है आपसे कि जो कराची के शहरी इस तरह से मर रहे हैं, अल्लाह ना करे कल को इसी ट्रैफिक पुलिस एहलकार या किसी भी ट्रैफिक पुलिस अफसर के घर में इस तरह का वाक़या पेश आए, उस दिन आप लोगों को महसूस होगा कि ये दर्द, ये तकलीफ़ क्या होती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि यहाँ लोग रोडों पर मर रहे हैं और कोई इसका ज़िम्मेदार नहीं है। ट्रैफिक पुलिस एहलकार की जिम्मेदारी बनती है, और इस वक्त पिछले 4-5 महीने में जो ट्रैफिक हादसा का रुझान बढ़ा, एक सवालिया निशान है कि हमारी ट्रैफिक पुलिस आखिर रोडों पे कर क्या रही है। अच्छा जी, ज़्यादातर मोटरसाइकिल सवार जो हैं वही अक्सर इन डंपर्स की जद में आते हैं। मैं इनसे भी बात करूंगा, मुझे बताइएगा जब आप रोड पे सफ़र करते हैं, ये डंपर माफिया है,
ये इस तरह से बेदर्दी से लोगों को कुचल देता है। ट्रैफिक पुलिस तो खैर कुछ कर नहीं रही, अगर कर रही होती तो रोड पे नज़र आता। क्या कहेंगे, किस तरह से देखते हैं हम कराची वालों की ज़िंदगी कब महफूज होगी भाई? जाहिर सी बात है, ये तो बड़ा मुश्किल है कि भाई डंपर वाले जो है, सबसे पहली बात तो ये तरपाल भी नहीं डालते, इससे जो इतनी मिट्टी उड़ती है, धूल मिट्टी उड़ने की वजह से लोगों की आंखों में जाते हैं, इससे एक्सीडेंट भी बहुत ज़्यादा होते हैं। और ये सारी चीज़ें तो जाहिर सी बात है ट्रैफिक वालों को ही देखना चाहिए। तो ये क्या चीज़ हो रहा है, नहीं हो रहा है, कराची में क्या चीज़ चल रहा है। अभी जैसे कचरे की गाड़ियाँ जाती है, ये बिल्कुल खुला रहता है, तो इस पर भी यही चीज़ है कि भाई इसको प्रॉपर तरीके से देखा जाए कि अगर डंपर चल रहे तो रात की शिफ्ट में चले, बिल्कुल जिस टाइम पे कोई ट्रैफिक नहीं होती। और या तो फिर क्या समझ में आती, जब इनको टाइम दिया है वे चल नहीं रहे तो ट्रैफिक पुलिस रोकती क्यों नहीं है इन्हें फिर? तो जाहिर सी बात है, ये तो ट्रैफिक वालों को ही पता होगा कि वो क्यों नहीं रोक रही। वो काम करते हैं नहीं करते हैं वो तो उनको बेहतर पता, हमें क्या पता उस बारे में। बस हमें रोकती है, हमें रोक के पैसे लेती है। मतलब वो जाहिर सी बात है ना, कोई सेटलमेंट की होगी, पैसे देते होंगे, उनको छोड़ देते होंगे। हम जैसे अभी हम भी चला रहे हैं, भले पैसे दे ना दे, अब इनका ये है कि भाई मोटिव के भाई पैसे लेने हैं किसी भी सूरत में, भले ये प्रॉपर है या नहीं हो। हम बाइक चलाते हैं भाई, पता है जाहिर सी बात है, बीवी बच्चों के लिए रोज़ी करने के लिए बाहर निकलें, तो ये लोग भी इसी तरह हमें रोकते हैं, हेलमेट होते हुए भी हमारा चालान काटते हैं, लेकिन ये सिर्फ अपने खांचे के चक्कर में और किसी चीज़ में नहीं है। मुझे बताओ, रिक्शा चलाते हो, क्या कहोगे? कराची का ट्रैफिक कंट्रोल नहीं हो रहा। कल भी अफसोसनाक वाकया पेश आया, इधर जौहर में भी, खोखराबाद में भी। कराची के शहरी मर रहे हैं, पर ट्रैफिक पुलिस एहलकार जो है उनको समझ में नहीं आ रही कि भाई उनके प्यारे भी इस तरह मर सकते हैं। क्या कहोगे? ट्रैफिक वालों को तो सर असूल ठीक है, इधर खड़े भी होते हैं, लेकिन ये जो डंपर वाले हैं ना, ये नहीं आसरा करते। और ये जो मजदे चल रहे हैं, इनको जहाँ भी सवारी हाथ दे देना 10 रुपए वाली भी, उधर रोड के दरमियान में ये ब्रेक लगाते हैं मजदे वाले। ट्रैफिक वाले अगर इतने अच्छे हैं जो तुम कह रहे हो, तो वो डंपर वालों को चालान क्यों नहीं काटते, रोकते क्यों नहीं है? सर कहाँ कहाँ खड़े हो जाएं, वो चौक में खड़े होते हैं, एक चुरंगी पर खड़े होते हैं, हर जगह पर तो नहीं खड़े हो सकते। डंपर वाले जो हैं, इनके खिलाफ क्या कहोगे यार? कल भी इतना मार दिया, पिछले महीनों में इतने लोगों की जानें ले चुके हैं यार। ले तो चुके हैं, क्या कह सकते हैं सर हम। कौन ठीक करेगा इनको, डंपर वालों? हुकूमत ही ठीक करेगी, और कौन ठीक करेगा सर। अच्छा जी, मुझे बताइएगा, कराची में ट्रैफिक को कौन कंट्रोल करेगा? कराची के शहरियों की जानें ऐसे जा रही हैं जैसे कोई बात ही ना हो। कल भी जौहर में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, यहाँ 3 लोग जाँ बाग हो गए, खोखराबाद में 2 लोग जाँ बाग हुए कुचल के डंपर के नीचे। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? यार ये तो सारा देखें, ये पूरी गवर्नमेंट की करप्शन का सबूत है ये, कि ये जो ट्राले और ये जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, ये 12 बजे से पहले अलाउड नहीं है, लेकिन ये दिन दिहाड़े घूमती फिर रही हैं, लोगों को मारती फिर रही हैं। फिर वो ड्राइवर चला रहे हैं छोटी छोटी उम्रों के, जिनके मेरे पे लाइसेंस तक नहीं है, तो ये कैसे चला सकते हैं? हम बाइक लेके निकलते हैं, हमें तो चालान कर देते हैं कि भाई हेलमेट नहीं है, भाई तुम्हारी बत्ती टूटी है। एक बात है, इतना बड़ा ब्लेंडर हो रहा है, इतने बड़े लोग, 3-3 लोग मर रहे हैं और दिन दिहाड़े मर रहे हैं, और उनकी जो कमिटमेंट होती है कि ये बड़ी गाड़ियाँ 12 बजे आएंगी, तो ये किस तरह आ रही हैं? इससे तो नहीं छोड़ते वो उनके कोई रिश्तेदार तो नहीं लगते। जाहिर है पैसा चल रहा है, इट्स अ बिग सेटिंग हुई हुई है, यही है, इनकी सेटिंग हुई है। ये लोग जानबूझ के, ये सारा जो भी हो रहा है ये गवर्नमेंट के गले में है भाई। ये जो ये मर्डर करते फिर खुलेआम, इनको तो लाइसेंस टू किल मिला हुआ है। आप देखें, इनके ब्रेक पे पाँव नहीं होते, जैसे ब्रेक लगाएंगे तो इनको गुनाह हो जाएगा। ये भगाते फिरते हैं, पीछे से आके लगा रहे हैं। अब आप नॉर्मली तो हम आगे को देख रहे होते हैं, ये पीछे से आके उन बंदों को उड़ाया है इन्होंने, और वो बंदा भाग भी गया है। यार ये कैसे हो सकता है इतनी रश में, जबकि गाड़ी बिल्कुल 0 की स्पीड से आगे बढ़ रही है? तो ये सारा किसको जिम्मेदार समझते हैं? डीआईजी ट्रैफिक हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो पिछले 4-5 महीनों में इतने सारे हादसा हो गए। सोया हुआ है वो बंदा, वो गवर्नमेंट मुलाजिम है, उसको चाहे कितना भी ओहदा हो, क्यों भाई जब जिम्मेदारी नहीं उठा सकते हैं तो ये गले में अपने आप को, ये जो मर्डर हो रही है इनके गले में, और आखिरत में ये अल्लाह की गिरफ्त में यही लोग होंगे, क्योंकि ये अपने सब ऑर्डिनेंस से काम क्यों नहीं ले रहे? या तो फिर बत्ता ऊपर तक पहुंच रहा है। बात है सीधी यार, हक बोलना चाहिए और हर बंदे को बोलना चाहिए। वैसे तो हम दिलों में बड़े कोड़ते रहते हैं, जब बात आती है तो मुंह छुपा के भागते हैं। हक की बात आती है तो ऐसा कुछ नहीं है। जब तक ये, और अफजल जहाद कहते हैं वो, ये जो सच्ची बात हाकिम के सामने कहे, अफजलुल जहाद ये कि कलिमातुल हक़्क़ु इंदा सुल्तान इन जाहिर, किसी जालिम बादशाह के आगे भी हक बोलने से ना डरो। तो मैं बोल रहा हूँ कि ये सारी माफिया A to Z मिली हुई है, ये DIG हो, SPs हो, एवरीथिंग इज इन्वॉल्व इन दिस मर्डर्स, और जो भी हो रहा है। और इसके बगैर मैं गाड़ी बाइक नहीं निकाल सकता यार। ट्रॉले कैसे चल रहे हैं इतने टाइम पे? इम्पोर्टेंट सवाल है। मुतालबा करेंगे कोई आईजी सिंह से? हम आईजी सिंह से कहते हैं कि अगर तुम्हें खुदा का खौफ है, या तो आप इन चीज़ों पर एक्शन लो,
या फिर अपने ओहदे से बाकी छोड़ दो, ये सीट किसी और जिम्मेदार बंदे को दो यार। सबको मरना है, आपको भी मरना है भाई। इनके ये जो लोग मरे होंगे इनकी फैमिलियां डिस्टर्ब हुई होंगी, ये भी घर चलाने वाले लोग होंगे। ये आज ये आप और कल हुआ है और कोई एक्शन नहीं है। डंपर फिर भी दिन रात चल रहा है, तो सुबह भी चल रहा है। तो ये फिर ये ऐसे समझे कि ये मनसूबाबंदी का हिस्सा तो नहीं है कि गरीबों को मारो या जो पॉपुलेशन कम करो। तो ये हमें बिल्डोज कर रहे हैं जानबूझ के। मेरा तो कहना है कि या तो इनके खिलाफ ही प्राइम मिनिस्टर या जो भी जिम्मेदार है जो इस कंट्री में, जो इवन आर्मी चीफ को भी कह रहा हूँ कि अगर आपसे भी हैंडल नहीं हो रहा, ये इतनी माफिया जोरदार है, तो फिर हम आवाम किससे डरें, किसके पास जाएंगे यार। तो आप आर्मी चीफ को भी रिक्वेस्ट है कि इस पर एक्शन लें। डीआईजी अगर ढीले हो रहे हैं या जानबूझ के कर रहे हैं या उनको पता नहीं है, जो कि हो नहीं सकता, तो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो डीआईजी को लूप में लें और इन चीज़ों को, इनका तदारुक फ़ौरन करें यार। कभी भी कोई भी घर से निकलता है मारा जाता है। मुझे बताओ आप क्या कहोगे, कराची का ट्रैफिक बेलगाम हो गया है, लोगों की जानें ले रहे हैं। अभी भी इस वक्त अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं पीछे, तो ये देखें आप कितने आसानी से डंपर यहाँ पे आया है और आगे इसके गाड़ी चल रही है और साथ साथ अभी मेरे साथ शहरी भी हैं। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूँगा इस वक्त डंपर देखें, ये टाइम है, पीक आवर्स हैं और डंपर अलाउ नहीं है। लेकिन इसको यहाँ कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है, क्योंकि इसने ऊपर की हुई है सेटिंग। और जब सेटिंग होती है और सेटिंग के साथ साथ जब सिस्टम हुआ होता है ना, तो सिस्टम में होता यह है कि जब सिस्टम चलता है तो इसी तरह से अंधा कानून होता है। डंपर्स आपके पीक आवर्स में भी चलते हैं और कोई रोकने वाला नहीं होता, क्योंकि ऊपर भत्ता जा रहा होता है, सिस्टम बना हुआ होता है। मुझे आप बताओ क्या कहोगे इस बेलगाम रफ्तार के ऊपर, जो ये डंपर्स गाड़ियां चलाते हैं बेलगाम रफ्तार से और लोगों को कुचल देते हैं, कब तक हम इस तरह से कुचल दिए जाएंगे कराची के शहरी? असल में भाई कानून सही नहीं है, कानून की वजह से भी कुछ हो रहा है। कुछ ये जो रोड है ना टूटे फूटे हैं और जो पंचर लगाते हैं ये भी टेढ़े मेढ़े हैं, क्योंकि मोटरसाइकिल वाले के तो छोटे पिए हैं, वो तो ब्रेक लगाएगा जंप के ऊपर। बड़ी गाड़ी है उसको असर नहीं पड़ता अभी जंप है या नहीं है। असल में रोड का जो असल मसला रोड का है, जहाँ जहाँ देखो रोड टूटे हुए हैं, एक्सीडेंट भी वहाँ हो रहा है जहाँ रोड देखो ऊंचे नीचे डेंट पेंट पड़े हुए हैं, खड्डे पड़े हुए हैं। छोटी गाड़ी वाला तो आसरा करेगा, बड़ी गाड़ी वाला तो उसे लताड़ देगा। भाई असल में चाहिए रोड की मेंटेन सही चाहिए। रोड तो है ही है, लेकिन जो ट्रैफिक पुलिस एहलकार आम शहरियों को तो रोक लेते हैं, रिक्शे वालों को रोक लेते हैं, बाइक वालों को रोक लेते हैं, डंपर वालों को क्यों नहीं रोकते? क्योंकि भाई असल में सिस्टम में चैन लगी हुई है, देने लेने वाली बात है। क्योंकि जो इधर चल रहा है ना सिस्टम, इदारे जो है ना अक्सर फुट पैर से जो नाजायज़ खड़े हुए रोड पे, हम कहते हैं नाजायज़ खड़े हैं, वो भी दे रहे हैं। क्योंकि असल में रश पैदा करते हैं, कानून का डिसिप्लिन नहीं है। लोग कहते हैं कि भी फिलाना गलत है फिलाना, असल में इदारे सही नहीं है, इदारे सही काम नहीं कर रहे अपने अपनी जगह पे। क्योंकि जो रोड के ऊपर खड़ा हुआ है वो अपनी जगह पे खड़ा हो, रिक्शा वाला भी अपनी जगह पे खड़ा होगा। जब हमारा कोई सिस्टम नहीं है, कोई जवाब सवाल भी नहीं है, बस मर गया है, आप 2 दिन चलाएंगे 4 दिन चलाएंगे, वो आके कुछ बोल देगा, कुछ नहीं होगा। जब तक जो है ना पूरी मेंटेन करनी चाहिए रोड के ऊपर। ट्रैफिक वाले खड़े हैं खुद रोड जाम करके, इधर देखो आप, इधर खड़े होकर देखो रोड खुद जाम हो रहा होगा। अगर रनिंग में चल रहा होगा तो कोई नहीं जाम होगा, ये खुद ब्रेक लगा लगा के आगे जो है ना वो बिल्कुल जाम करेंगे रोड। इसी वजह से जो ना बहुत बड़ा मसला हो रहा है भाई। अच्छा जी, तो आप अंदाज़ा लगाएं, ये एक और डंपर गुजरा और इस तरह से अभी 10-15 मिनट के अंदर कोई 8 से 9 डंपर्स इसी जौहर मोड़ से गुजर चुके हैं। अंदाज़ा लगाएं, ये पीक आवर का टाइम है और इस टाइम में मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ये दिखाने का आपको मकसद है कि इस टाइम पे इनको ये अलाउ नहीं है। अब ये बहुत बड़ा सवाल है कि इस टाइम पे अगर 10 से 15 मिनट के अंदर 8 से 9 डंपर इस तरह से गुजरेंगे, तो ये सीधा सीधा आपको समझ में आ रहा है कि ट्रैफिक पुलिस कर क्या रही है, डीआईजी ट्रैफिक साहब क्या कर रहे हैं और किस तरीके से ट्रैफिक पुलिस एहलकार भी रोडों पे मौजूद हैं, इसके बावजूद भी ये डंपर जा रहे हैं, जबकि इनको इस टाइम अलाउ नहीं है। तो ये बड़ा सवाल है और ये सवाल हम आपको दिखाने का मकसद ये था कि आप देखिए कि ये अंधा कानून है। ये बेसिकली चल रहा है कराची में कि 1-2 दिन पहले लोग मर गए और 1-2 दिन की क्या बात करूं मैं, रोज़ ही लोग इसी तरह डंपर के नीचे आके मर जाते हैं, कुचल दिए जाते हैं, लेकिन कोई रोक टोक नहीं। आप लम्हाए फिक्रिया देखें कि अभी इतने बड़े 2 इंसिडेंट हुए कराची में, ये जौहर मोड़ वाला इंसिडेंट, खोखरा पार वाला इंसिडेंट, उसके बावजूद कहीं से ये फील नहीं हो रहा कि यार किसी के घर के प्यारे जो हैं वो चले गए। जब तक उनके घर के से इस तरह के कोई ट्रैफिक हादसे में, अल्लाह माफ़ करे कहना नहीं चाहिए, कि उनका कोई प्यारा जब जाएगा शायद तब उनको एहसास हो। मुझे आप बताइएगा कराची का ट्रैफिक कौन कंट्रोल करेगा
पिछले 3-4 महीनों में इतने लोग मर चुके हैं इस ट्रैफिक हादसात में, डंपर्स माफिया की जद में आके कुचल दिए जाते हैं, डंपर बासानी तेज़ रफ्तारी के बाइस कुचल देते हैं। कौन हमारा जिम्मेदार है यार, हमारी जानों का कौन तहफ़्फ़ुज़ करेगा, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाह, सब अपने अपने जिम्मेदार हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। आप दिखा सकते हैं रात के 11 बज रहे हैं, ये हाल है यहाँ का। 11 बजे इतना रश है, तो शाम में कितना रश होता होगा। पूरा शाहरा फैसल से मेन ट्रैफिक यहाँ पर आता है, हर वक्त ट्रैफिक है इधर। कोई ट्रैफिक पुलिस वाले आम लोगों को तो, आपको हमें तो रोकते हैं कि हेलमेट नहीं है, फलाना नहीं है, डंपर वालों को क्यों नहीं रोक रहे? भाई इसके पीछे कोई कहानी होगी, क्यों नहीं रोकते, या कोई क्यों नहीं पूछता उनसे। इनसे या तो सेटलमेंट हुई हो सकती है या इनसे पैसे ले रहे होंगे। कहेंगे क्या डीआईजी ट्रैफिक को, आईजी सिंध को कोई मुतालबा करेंगे? इतने अगर डेली इस तरह से लोग मरते रहे यार बेकसूर, तो होगा क्या कराची का? हाँ, अल्लाह हाफिज़ है कराची का, अल्लाह ही हाफिज़ है, कोई कुछ नहीं कर सकता। मुझे बताइएगा क्या कहेंगे, कराची के ट्रैफिक का कौन जिम्मेदार है? भाई लोग इतनी बेदर्दी के साथ कुचल दिए जाते हैं, मर जाते हैं कराची के शहरी, क्या कहेंगे यार, कौन जिम्मेदार है? मैं तो सबसे पहले यही कहूँगा, जो हमारे जो ट्रैफिक पुलिस है सबसे पहले तो वही ज़िम्मेदार है। उसके अलावा भी जो ट्राले वगैरह के हादसा होते हैं तो इसमें तो इनको रोकथाम करनी चाहिए ना। इनकी एक टाइमिंग होनी चाहिए, जिस टाइमिंग पे जो है ना इनको अलाउ है, जैसे 12-1 बजे के बाद हो, लेट नाइट निकले। अब ये दिन दिहाड़े इतना सामान लोड करके, प्लस छोटे छोटे बच्चे जिनको खुद नहीं मालूम, एक मिच्योर एज होती है 25 सौ 28 सौ 30 सौ 32 सालों, इसमें बंदा मैरिड हो जाता है, उसको पता होता है कि अगले की जान कितनी कीमती है। इस एज के जो बच्चे होते हैं ना छोटे, 18 साल 20 साल, इनको मालूम ही नहीं होता। तो मेरा तो ये ख्याल है कि ट्रैफिक पुलिस को इस पर सख्त इक़दाम उठाना चाहिए और इनके ख़िलाफ़ जो है ना सख्त जो है ना कार्रवाई करनी चाहिए। अच्छा, कर क्यों नहीं रहे कार्रवाई? पिछले 3-4 महीनों में इतने सारे लोग ट्रैफिक हादसात में जो हैं वो मर गए और काफ़ी सारे लोग ज़ख्मी हो गए। ट्रैफिक पुलिस या डीआईजी ट्रैफिक या जो ट्रैफिक एहलकार रोड पे मौजूद होते हैं, ये डंपर्स को तो कुछ नहीं कहते, शहरियों को तो तंग करते हैं, क्या कहेंगे? बस ये आप समझदार हैं, पाकिस्तान में हो क्या रहा है, जुल्म जो है ना जीत रहा है और मजलूम बेचारा जो है ना पिस रहा है। अभी कोई 18 साल का 20 साल का 22 साल का लड़का अगर बाइक लेके निकले तो उसको फ़ौरन रोक दिया जाएगा। क्या हुआ भाई, लाइसेंस दिखाओ, लाइसेंस है, शनाख्ती कार्ड दिखाओ, ये दिखाओ वो दिखाओ। अच्छा, अगर उसके बाद कुछ भी है, वो अपनी मजबूरी बताएगा, भाई हम मजबूरी में जल्दी से जल्दी में निकले, तो अब तो उससे तो कुछ ना कुछ 100-50 पे ले लिए जाएंगे। 100-50 मैंने कभी बता दिया, बल्कि 200-250 जो भी उसकी जेब में होंगे ना, खुले पैसे वो ले लिए जाएंगे। लेकिन जो ये डंपर वगैरह लेके निकल रहे हैं ना, उनको कुछ नहीं कहा जाता। तो दरअसल गलती तो ट्रैफिक पुलिस की हुई ना, उसके बाद हमारी गवर्नमेंट है। मतलब ऊपर इन्होंने कोई ना कोई सेटिंग की हुई है, तभी इनको रोकते नहीं है शायद। लाजमी सी बात है, सेटिंग की है। वरना सबसे पहली बात तो ये है कि डंपर वगैरह के अलावा कैसी की गाड़ियाँ जो हमारे गवर्नमेंट के इदारे हैं वो खुलेआम कचरा लेके जा रही होती हैं। दिन दिहाड़े इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में, शज़ोरों में माल जो है ना वो लोड हुआ है, वो जा रहा है। वो अगर हल्की से रस्सी खुल जाए या कट जाए या कुछ और आगे पीछे ऊँच नीच हो जाए तो हज़ारों जानें चली जाती हैं, हज़ारों क्या सैकड़ों चली जाती हैं। और जो है ना कितने ख़ानदान बेरोज़गार। मुतालबा करेंगे ट्रैफिक डीआईजी से या आईजी सिंध से? हमारा मुतालबा ये, खुदारा इन इक़्तिदामात को रोका जाए और इनके ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लिया जाए ताकि ये मसाइल हल हों। वरना हमारा जो नौजवान लड़के हैं वो ऐसी एक्सीडेंट के शिकार होते रहेंगे और ख़ानदान बर्बाद होते रहेंगे और फिर गुर्बत जो है ना और मज़ीद बढ़ेगी। लाजमी सी बात है, अगर कोई जो है ना किसी के घर का अफराद मर गया, वो वैसी मुफलिस है, गरीब फैमिली से, और फिर उनकी बेवाएँ क्या करेंगे, उनके यतीम बच्चे क्या करेंगे? भीख ही मांगेंगे ना या चोरी चकारी करेंगे। अच्छा जी, अगर आप देखें तो ये जा रहे हैं डंपर इस वक्त, जरा कैमरामैन दिखाएं आप थोड़ा सा। ये वो रोड है, यही वो खास रोड है, कोई स्पॉट था, और ये देखें पीक आवर्स में किस तरीके से दो डंपर्स कितनी तेज स्पीड से जा रहे हैं। अब मैं दिखाऊं तो ये देखें, एक और डंपर गया, 1 2 3 डंपर इस वक्त आपके सामने गए। इतना फ्लो है, मतलब इतने आराम से जा रहे हैं डंपर कि जैसे नॉर्मल सा हाईवे चल रहा हो। और अमूमन जो है वो शहरों में हाईवेज़ के ऊपर हैवी ट्रैफिक होता है, लेकिन आप ज़रा क्वांटिटी देखें, इसी चंद सेकंड के अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरह से 2 से 3 डंपर गए। और मुझे लग रहा है मेरे पीछे अभी भी जो है ना, वो अगर मेरे कैमरामैन दिखाएं तो वो एक और डंपर जो है बआसानी आ रहा है। आप ज़रा इमेजिन करें कि अभी 1 मिनट नहीं हुआ है, 30 से 40 सेकंड हुए हैं। डंपर्स का फ्लो चेक करें आप। ये वो रोड है, ये वो पुल है जहाँ पे अभी कुछ दिन पहले ही कुछ लोगों की जानें गई हैं डंपर्स की वजह से, और अब आप देखें कि कितनी आसानी से डंपर जा रहे हैं। तो ये मैं आपको इस वक्त दिखा रहा हूँ
लाइव मना देना, मतलब आप वो स्पॉट देख रहे हैं, वो जगह, वो रोड देख रहे हैं जहाँ पे ये हादसा हुआ था, लोगों की जानें चली गई थी। उसके बाद बिल्कुल दीदा दिलेरी के साथ वो आराम से जा रहे हैं। अब सवाल ये है कि कहाँ गई ट्रैफिक पुलिस, कहाँ गया कानून? वो अगर फरार हो गया ड्राइवर जिसने उनको कुचल दिया, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं, अगर उसकी फैमिली जो इस वक्त गम से निडाल होगी वो अगर कुछ नहीं कर रही, तो हमारी स्टेट क्या कर रही है? अगर इस तरह से एक शहरी रोड पे मर रहा है और उसके अगले ही दिन ही, उसके चंद दिन बाद इतनी आसानी से डंपर गुजर रहे हैं, तो मुझे ज़रा बताइए ना कि क्या कर रही है हमारी ट्रैफिक पुलिस? इससे ज़्यादा खुले मनाजिर कौन दिखाएगा? इससे ज़्यादा खुले मनाजिर आप कहाँ देखेंगे कि मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, समझा भी रहा हूँ, और आप सिर्फ डंपर्स देखें। मतलब ना सिर्फ जा रहे हैं, ये एक और डंपर आप देखें, ये एक और डंपर यहाँ से गुजरा, और मेरा इस वक्त ये बातचीत करते हुए मुझे 1 से 1.5 मिनट हुआ होगा। इस 1 से 1.5 मिनट के अंदर कोई इसी लिंक के दौरान कोई 5 से 6 डंपर आपके सामने गुजरे हैं। अब आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि 1 घंटे में कितने डंपर यहाँ से गुजरते होंगे, और अगर यही फ्लो रहा तो अभी तो 2, 3, 4, 5 लोगों को जो कुचला है इन 2-4 दिनों में पिछले, लेकिन पिछले महीनों में तो बहुत सारे लोग हैं जो इन डंपर्स के शिकार हो गए, इनके नीचे कुचलने के बाद दुनिया से चले गए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ज़ख्मी हो गए, और अगर ये फ्लो रहा तो अल्लाह माफ़ करे जो आगे की सूरत हाल है बड़ी ख़तरनाक नज़र आती है। DIG ट्रैफिक साहब अहमद नवाज साहब, आपको अपनी नीचे के जितने अफसरान हैं, आपके ट्रैफिक पुलिस एहलकार जो हैं, उनको आपको ट्रेन करने की शायद ज़रूरत है। उनको ये पैदागिरी, उनको लोगों को चालान काटने के बाद, उनसे पैसे लेने के बाद इन चीज़ों से हटाया जाए, उनको उनकी असल ड्यूटीज़ पे लगा जाए। मैं सिर्फ ट्रैफिक पुलिस को ये नहीं कहूँगा, काफ़ी सारी ऐसी जगहें भी हैं कराची के शहर में जहाँ ट्रैफिक बहुत अच्छा भी चलता है, लेकिन फिर सवाल पैदा ये होता है कि जहाँ अच्छा नहीं चल रहा उसका निज़ाम कौन संभालेगा, उसको कौन ठीक करेगा? मतलब पिछले 3-4 महीनों में और इस रवां साल के अगर पहले महीने का हम हाल देख लें तो इतना बदतरीन है, इतने लोग मर चुके हैं कि हम और आप सोच नहीं सकते। तो अब ये लम्हाए फ़िक्री है हमारी ट्रैफिक पुलिस के लिए, और इस वक्त ट्रैफिक पुलिस की जो कारकर्दगी है उसके ऊपर काफ़ी सारे सवालात उठते हैं, और हमारे भी सवालात यही हैं कि अगर कराची के शहरी इस तरह मरते रहे तो वाकई कराची का सिर्फ अल्लाह ही हाफिज़ है। जाल प्रोग्राम की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाज़त, देखना ना भूलिएगा प्रोग्राम जाल। Falak Naswa, designed by highly acclaimed